वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम खान, इंटरनेशनल मोटिवेशनल बिजनेस कोच, और आप लोग देख रहे हैं टीके चैनल। और मेरा काम आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करना और आप लोगों के लिए बिजनेस केस स्टडी लाना और बिजनेस का जो प्रॉब्लम आता है, बिजनेस में जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आते हैं उसका सोल्यूशन लेकर आना। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कि पैसे कमाने के लिए या पैसे कमाने वालों में से 4 माइंड सेट होते हैं, 4 किस्म के माइंड सेट वहाँ पे होते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल टीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, ताकि हर जगह पे आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी मिल सके जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती है। तो नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कि पैसे कमाने के लिए 4 माइंड सेट होते हैं, 4 किस्म का दिमाग होता है पैसे कमाने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करेंगे नंबर वाइज। और पहले उसके आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीन पे आ रहा है नज़र चौरस ESIB। तो ASIB का मतलब क्या है? ये 4 टाइप माइंड है जो कि पैसे कमाने के लिए होते हैं। उसमें जो कि E है, E मीन्स एम्प्लॉय, वो किसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी ब्रांच के लिए काम करता है, किसी ऐसे इदारे के लिए, मतलब उसका एम्प्लॉय होता है कि वो उसके लिए काम करता है और उसको एक मखसूस तनख्वाह मिल रही होती है 30, 35, 40 हज़ार तक, और वो उसी में ही खुश होता है। वो हमेशा उसी पे डिपेंडेंट होता है। उसने देखना होता है कि महीना कब पूरा होगा ताकि मुझे तनख्वाह मिल सके और मैं अपने आपको मतलब घर का राशन और अपने लिए ख़र्चा अखराजात जो कि उनके दोस्तों यारों के साथ होते हैं। तो एम्प्लॉय का जो सोच होता है वो वहाँ पे ही जो है बंद होता है। उसने बस देखना है कि 12 कब बजने हैं कि मैं छुट्टी करूँ, फिर 2 बजे मैं आऊँ, फिर 4 कब बजने हैं कि मैं फिर छुट्टी करूँ, हफ्ता कब है, वीकेंड कब है, ताकि मैं छुट्टी कर सकूँ। तो ये एम्प्लॉय की सोच होती है, वो वहाँ पे बंद होती है। जो कि एम्प्लॉय है वो S या B या I की तरफ कन्वर्ट होने में काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ लोग हैं दुनिया में जो एम्प्लॉय से वहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ने के ख्वाहिश रखते हैं। और दूसरा जो है S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। आप अपने लिए जो है एम्प्लॉय होते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए जो काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉपकीपर, उसने अपने लिए शॉप डाला और वो शॉप पे डेली रूटीन पे सुबह जाता है और शाम को वापस आते हैं। और अगर एक दिन वो नहीं जाता तो उसका प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि उसके दुकान, उसका शॉप बंद होता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय का ये है, या वो किसी के लिए सेल करता है किसी कंपनी के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन उसके ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब जो कि E है, E में ये होता है, E वाला बंदा जो है एम्प्लॉय, वो अगर आप उसके सामने किसी की तारीफ़ करते हो तो वो वहाँ से भी काफ़ी सारा कंफ्यूज हो जाता है कि आया मेरे सामने इस बंदे की तारीफ़ क्यों हो रही है, ये कितना, इसमें क्यों, कौन सा काबिलियत है, ठीक है। तो जो कि S होता है सेल्फ एम्प्लॉय, उसमें एक ये क्वालिटी होती है कि वो अगर आप उसके सामने किसी की तारीफ़ करते हो, वो उसको अप्रिशिएट करता है। और जो भी किसी के खुशी को अप्रिशिएट करता है, किसी की कामयाबी को अप्रिशिएट करते हैं, वो तकरीबन ऊपर ही वो लोग गए हुए, तकरीबन कामयाब हुए वो लोग किसी की खुशी को अप्रिशिएट करते हैं। और आप लोगों को I के बारे में बताऊं, जो कि I है वो है इन्वेस्टर, सरमायाकार लोग, जो कि आपके महल्ले में, आपके आसपास बहुत सारे जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो आपके पास मौजूद होते हैं। I मीन्स इन्वेस्टर। वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी काम में। वो ये नहीं देखते कि काम क्या है, वो ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। वो लाख लगाऊंगा तो कितना आएगा, ठीक है। उसका मकसद क्या है? वो सरमायाकार है, वो पैसे को देखते हैं, वो वैल्यू देते हैं पैसे को। वो काम क्या है, कितना टाइम है, ये नहीं देखते। वो कहते हैं कि इतने लगाऊंगा तो कितने आएगा, ठीक है। वो मल्टीप्लाई, जैसे ही आपने इसको किसी बिजनेस के बारे में बताया, वो फ़ौरन कैलकुलेशन शुरू कर देगा, उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। क्या अगर मैं इतना लगाऊंगा तो कितना आएगा, वो सारा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लेता है। और आई की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि उसके लिए पैसा काम करता है। वो खुद काम नहीं करता, वो खुद कभी भी काम नहीं करता, ना काम करना पसंद करता है, क्योंकि उसके लिए पैसा काम कर रहा है। उसके लिए एक पैसों से एक सिस्टम बनाता है और वो पैसा उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेकर आता है उसके पास, क्योंकि उसके लिए पैसा काम करता है।
और जो कि बी है बिजनेस क्रिएटिव माइंड, जिसके अंदर बिजनेस आइडिया आता है। वो एक ऐसा माइंड होता है जिसके अंदर कारोबार करने का एक नया आइडिया आता है कि मार्केट से डिफरेंट आइडिया लेकर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अली बाबा, अमेज़न और करीम सेम लाइक पाकिस्तान में, ओबर देखो, इस तरह के वो मुख्तलिफ, दराज देखो, इस तरह के मुख्तलिफ सारे बिज़नेस आइडिया आए जिस पे अभी भी काम हो रहा है। वो काफ़ी सारे तादाद में वो पैसा भी कमा चुके हैं और अच्छे पोजीशन पे हैं। तो वो क्या है कि वो बिज़नेस आइडिया लेकर आते हैं, उसके पास एम्प्लॉय भी फिर आते हैं, उसके पास फिर इन्वेस्टर भी आते हैं और उसके बाद सेल्समैन भी आते हैं। सारे लोग फिर उसके पास आते हैं क्योंकि वो बिज़नेस एक ऐसा आइडिया लेकर आता है। वो सिर्फ आइडिया देता है, बाकी वो काम वो भी मतलब उसका हार्ड वर्क इतना नहीं होता स्मार्ट वर्क से है, क्योंकि वो ब्रेन से सोचता है, दिमाग से सोचता है एक आइडिया और उस पर वो काम करता है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बिज़नेस क्रिएटिव माइंड बने, मार्केट में नए नए आइडिया लेकर आए, लोगों के लिए नई चीज़ प्रमोट मतलब सामने लेकर आए, उनके सामने उनको प्रमोट करें वो चीज़ और उस पर काम करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारे, फॉर एग्जांपल दराज, अली बाबा, करीम, ओबर। अब हम अगर करीम को भी ले लेते हैं तो करीम भाई जिसने बनाया अभी वो काम तो वहाँ पे नहीं कर रहे, लोग उनके पास काम कर रहे हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से उसके साथ लोग काम कर रहे हैं और लोग भी रोज़गार पे हैं उसके साथ और उसका भी अल्लाह का करम है सिस्टम ठीक चल रहा है। तो बिज़नेस क्रिएटिव माइंड जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, बाद में ये भी बी जो है आई में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा जब आ जाता है वो भी इन्वेस्टर एक मतलब इन्वेस्ट करता है चीज़ों में और वहाँ से उसके लिए भी पैसा काम करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी इस सोच से बैठे हैं कि एक दिन हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी बंदा रातों रात करोड़पति नहीं बनता। उसके लिए कुछ मेहनत, कुछ मुस्तकिल मिजाजी, कुछ स्ट्रगल की ज़रूरत होती है और उसके बाद जाके वो एक एंटरप्रेन्योर बनता है या उसके बाद वो एक बिजनेसमैन बनता है। तो नाज़रीन, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें और अगर कोई आप इस तरह की अच्छी वीडियो और हमारे यहाँ पे केस स्टडी देखना चाहती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट सर हमारे लिए इस चीज़ पे केस स्टडी बना के दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।